नमस्कार दोस्तों, द इंडियन स्टोरी टेलर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। आज की हमारी हॉरर स्टोरी का नाम है भूला हुआ श्राप। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। बंगाल के घने जंगलों के बीच बसा छोटा सा गांव दुर्गापुर अपनी अद्भुत शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन इन शांति के पीछे छुपा था एक गहरा रहस्य। गांव के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली उस रहस्य की गवाह थी। हवेली की कहानी जमाने से सुनाई जाती थी, एक कहानी जिसमें धोखा, प्रतिशोध और रक्त शामिल थे। यह हवेली कभी राय जमींदार परिवार की थी, जो एक समय इस क्षेत्र पर राज करते थे। महेश राय इस परिवार के आखिरी जमींदार थे, अपने अत्याचार और लालच के लिए कुख्यात थे। उनकी हवेली में कमला नाम की एक नौकरानी काम करती थी। कमला को लोग सिद्ध मानते थे, ऐसी महिला जो अनदेखी शक्तियों को महसूस कर सकती थी। उसने महेश राय को कई बार चेतावनी दी कि उनके कर्म उनका सर्वनाश करेंगे, लेकिन महेश ने उसे पागल और अंधविश्वासी कहकर अनसुना कर दिया था। एक दिन महेश राय की पत्नी का कीमती माणिक का हार अचानक गायब हो गया। राय ने गुस्से में आकर कमला पर चोरी का आरोप लगा दिया। कमला ने अपने निर्दोष होने की दुहाई दी, लेकिन महेश ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने अपने सेवकों को कमला को हवेली के आंगन में लाने का आदेश दिया। सूरज ढलते ही हवेली के आंगन में भीड़ जुटी। कमला को जिंदा जलाने का फैसला किया गया। जब आग की लपटें कमला के शरीर को गिरने लगी, तो उसने अपने दर्द को सहते हुए चीखकर एक श्राप दिया। यह हवेली तुम्हारे खून से सने पापों का हिसाब लेगी। मेरा न्याय तब तक अधूरा रहेगा जब तक यह हवेली और तुम्हारा वंश खत्म ना हो जाए। कमला की चीखें हवा में गूंजती रही और उसके शरीर के जलने से उठी लपटों ने आसमान को लाल कर दिया। उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। महेश राय का परिवार धीरे धीरे खत्म हो गया। कुछ ने आत्महत्या की, कुछ ने पागलपन में दम तोड़ दिया और हवेली वीरान हो गई। कई सालों बाद उस गांव में 4 दोस्त अमन, नीलम, राहुल और सना अपने कॉलेज ब्रेक पर एडवेंचर के लिए निकले थे। राहुल को पुराने और डरावने किस्सों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने दुर्गापुर हवेली के बारे में सुना, तो उसने अपने दोस्तों को वहां रात बिताने की चुनौती दी। नीलम, जिसकी दादी उसी गांव से थी, बचपन में हवेली की कहानियां सुन चुकी थी। उसने दोस्तों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन और सना ने इसे महज डरावनी कहानियों के रूप में टाल दिया। वो चारों गांव पहुंचते ही हवेली की ओर बढ़े। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, रात के बाद कोई भी हवेली में नहीं रुकता। वहां जो भी गया वह या तो वापस नहीं आया या पागल होकर लौटा। लेकिन चारों ने इन बातों को मजाक समझकर अनदेखा कर दिया। फिर चारों दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा उनका स्वागत कर रहा था। दरवाजों की चरमराहट, फर्श पर बिखरी हुई धूल और दीवारों पर जाले माहौल को और डरावना बना रहे थे। राहुल ने अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अमन ने मजाक करते हुए कहा, शायद हम इतिहास बना देंगे। हम पहले लोग होंगे जो यहाँ रात बिताएंगे। फिर चारों ने रात का खाना खाने के बाद वे कमरे में बैठ गए। वो एक बड़ा और शांत कमरा था। हवेली में अचानक ठंड बढ़ने लगी। नीलम को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी अमन ने आंगन से किसी के चलने की आवाज सुनी। वह खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। सना ने उसे छेड़ते हुए कहा, डर मत, यह सिर्फ हवा है। लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। फिर आधी रात होते ही हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे की लाइटें बुझ गई और एक भयानक ठंडी हवा ने माहौल को जकड़ लिया। कमरे के कोने में एक परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वह परछाई एक औरत की शक्ल में बदल गई। उसकी आंखों से आग जैसी लपटें निकल रही थी। यह आत्मा
कमला थी। उसकी गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मैं यहाँ सिर्फ न्याय के लिए हूँ। अमन, नीलम, राहुल और सना डर से जड़ हो गए। कमला ने हाथ उठाए और कमरे में चारों ओर चीजें उड़ने लगी। राहुल का कैमरा दीवार से टकराकर टूट गया। अमन ने महसूस किया कि अदृश्य हाथ उसके गले को दबा रहे थे। सना के बाल खुद ब खुद खींचने लगे। नीलम ने डरते हुए अपनी दादी से सीखे हुए मंत्र दोहराने शुरू कर दिए। इससे कमला थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन उसकी नफरत अभी खत्म नहीं हुई थी। इस सब घटना से चारों दोस्त बहुत ज्यादा घबरा गए थे। चारों जैसे तैसे कमरे से बाहर भागे और आंगन में पहुंच गए, लेकिन वहां जमीन पर जलने के निशान थे। तभी कमला की जलती हुई परछाई उनके सामने आ गई। यह हवेली मेरी है और तुम सब इसके हिस्से हो जाओगे। इसकी आवाज़ बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। राहुल ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। नीलम ने हिम्मत करके दुर्गा चालीसा पढ़नी शुरू की। कमला की परछाई चिखने लगी और हवेली की दीवारें भी कांपने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और चारों दोस्त दौड़ते हुए बाहर निकल गए। गांव लौटने के बाद वे सभी बदले हुए थे। राहुल ने अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस ठीक करवाया और उसमें से कमला की आवाज़ सुनी। तुम बच गए हो, लेकिन यह श्राप कभी भी खत्म नहीं होगा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि कोई भी दुर्गापुर हवेली के श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है। कहते हैं हर अमावस्या की रात कमला की आत्मा जागती है और न्याय की मांग करती है। आज भी हवेली वीरान है, लेकिन रात के समय वहाँ कोई नहीं रुकता है। हवेली की दीवारें से चीखें गूंजती है, जो कमला की अधूरी कहानी को बयां करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, भूला हुआ श्राप जो कमला ने उस हवेली को दिया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही रहस्यमय और सचनी घटना पे आधारित डरावनी हॉरर स्टोरी आप सुनना पसंद करते हैं तो हमें ज़रूर से फॉलो कीजिए। धन्यवाद।